हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हमने प्रीवियस क्लास में लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद में हमें एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो स्टूडेंट्स, जितनी भी आपको एंगल्स या लाइंस के बारे में बताया जा रहा है, आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि इनका यूज़ इस पूरे चैप्टर में होगा। जब तक आपको ये नहीं कवर होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो तब तक क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है स्ट्रेट लाइन एंगल। एंगल फॉर्मड ऑन सिंगल स्ट्रेट लाइन, इट बिकम ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। कि यह एंगल हमेशा एक लीनियर लाइन या फिर सिंगल लाइन के ऊपर बनता है और यह हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इस प्रकार की लाइन होती है और उसके ऊपर जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। ये माना हमने एक्स कोई एंगल है जो इस प्रकार से कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 180 डिग्री, क्योंकि यह हमेशा इक्वल होता है किसके 180 के। और इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। सेकंड में क्या है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इज एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कि यह हमेशा 180 डिग्री से तो बड़ा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। कौन सा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। दोबारा रिपीट करते हैं हम इसको, विच इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। यह हमेशा 180 डिग्री से लार्ज होगा एंड 360 डिग्री से लेस होगा। इस प्रकार से एंगल बनता है। ये कोई भी टू लाइन इंटरसेक्ट की हुई है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, इसको हम ओ मान लेते हैं। ओके, जो ये बाहर की ओर जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये हमने यहाँ पर एक्स मानते हैं हम इसको, तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 180 डिग्री से लार्ज एंड 360 से लेस। थर्ड क्या रहेगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उन एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। यहाँ पर कोई भी टू एंगल्स हैं एक्स और वाई, बीच में से एक रे है वो डिवाइड कर रही है एक पूरे 90 डिग्री के एंगल को एक्स और वाई एंगल के बीच में, तो एक्स और वाई दोनों का सम क्या रहेगा 90 डिग्री। अगर इस प्रकार से कोई भी एंगल दिए हुए हैं जिनका सम 90 डिग्री बनता है, जिनका ऐड करते हैं जिनको, और जिस ऐड के बाद जब वो 90 डिग्री बनते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या रहेगा कि जब किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन एंगल को हम क्या कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये एक स्ट्रेट लाइन, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। तो स्ट्रेट लाइन कितने का एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का, तो इसमें एक रे इससे टकराई हुई एक वर्टिसिस पर। तो आप क्या देखोगे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमने माना है कि जो ये एंगल है ये एक्स है और ये वाला कितना है वाई, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक सिंगल लाइन पर बने हुए हैं और सिंगल लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसी कारण x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ओके,
तो इन दोनों में आपने ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री, एंड जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसके अंदर जो सम होता है दोनों एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री। उसके बाद में लास्ट, आज के टॉपिक में लास्ट क्या रहेगा, एडजेसेंट एंगल। तो ये कौन से होते हैं, एंगल्स फॉर्मड ऑन सिंगल लाइन एंड सेम वर्टिसेस, कि एक सिंगल लाइन पर बनते हैं और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वर्टिसेस ये भी सेम रहता है। देन दिस एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो उन एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। आप देखोगे यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, उसके ऊपर 3 एंगल बने हुए हैं, एक्स वाई और जेड, और सेम वर्टिसेस पर आप यहाँ पर देखोगे एक्स और वाई को के बीच में एक ही लाइन है, इसी के पे ये एक्स बना हुआ है और इसी पर ये वाई बना हुआ है। तो इसी लाइन पर दोनों एंगल बने हुए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। इसी प्रकार आप यहाँ देखोगे ये वाली लाइन है जो ये वाली, इसमें क्या रहेगा, इसी पर वाई बना हुआ है और इसी पर जेड बना हुआ है, तो वाई एंड जेड भी क्या रहेंगे, एडजेसेंट एंगल्स रहेंगे। लेकिन आप देखोगे एक्स और जेड ये दोनों क्या हैं, अलग अलग लाइंस पर बने हुए हैं, तो इसी कारण ये एडजेसेंट एंगल नहीं बनाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास। आज की क्लास हमारी यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।